हेलो फ्रेंड्स, KS अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एक्सेल कवर कर रहे हैं, यानी कि बेसिक्स टू एडवांस फुल एक्सेल कवर कर रहे हैं। एक्सेल के प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फॉर्मूले को समझा था। फॉर्मूले के अंदर हमने देखा था कि टोटल कैसे करते हैं, मैक्सिमम का फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करते हैं, मिनिमम एंड एवरेज, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर लिया था। कुछ शॉर्टकट कीज भी देखी थी कि हमें डायरेक्टली सम का फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई नहीं इक्वल सम करके हमको नहीं करना है तो डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए एक्सेल के, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स की, ये जो रिबिन है उसको हम आज यूज करेंगे। यानी कि ये जो कॉलम है आपके, ये ABCDEFGH ये कॉलम है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी रोज है। अब आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम और रो को आप डिलीट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सेल्स अगर आपको एक साथ इंसर्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब सर यहां पर हम सिंपल सी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में सी और डी ये दो कॉलम है, हमें सी और डी के बीच में एक और कॉलम इंसर्ट करना है। अब कॉलम का मतलब क्या होता है? कॉलम का मतलब होता है कि अगर आप यहां पे सेलेक्ट करोगे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। अगर आप इसको लास्ट तक ऐसे देखोगे तो ये आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। और अगर आप यहाँ पे डी करोगे तो ये डी का कॉलम सेलेक्ट हुआ। अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये सेल सेलेक्ट होती है। अगर हमें कोई बोले कि सर कॉलम सेलेक्ट करो, तो आपको यहां पर सी के ऊपर क्लिक करना है, यानी ई एफ कॉलम बोला है तो एफ के ऊपर क्लिक करना है, आई कॉलम बोला है तो आई के ऊपर क्लिक करना है। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए जहां ABCDEFGH लिखा हुआ है वहां पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई बोले आपको रो सेलेक्ट करने का, तो रो सेलेक्ट करने के लिए आपको 3 पे क्लिक करना है, जैसे 6 पे क्लिक करना है, तो आपकी ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है सर, हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सेल्स के अंदर ऑप्शन इंसर्ट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास में इस टाइप के ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट कॉलम एंड इंसर्ट शीट। यानी कि सर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में और ऑप्शंस आ गए, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम एंड इंसर्ट शीट। सबसे पहले हम कवर करते हैं आप कॉलम इंसर्ट कैसे कर सकते हो। अगर हमें डी और सी के बीच में करना है, डी और सी के बीच में करना है, तो आपको डी कॉलम पे सेलेक्ट करना है और माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है। जिसे आप राइट क्लिक प्रेस करोगे यहां पर आपको ऑप्शंस आएगा इंसर्ट का। ओके, यहां पे अभी ऑप्शंस नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पे आपको ऑप्शंस आएगा इंसर्ट शीट कॉलम्स। जैसे आप करोगे तो आपका ये कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, ई कॉलम अगर आप यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है, आपके में भी शायद आपके वहाँ उस एक्सेल्स में आ जाएगा। हमने क्या किया सर, जहां पे आपको इंसर्ट करना है उसके पीछे वाला कॉलम लेना है। हमको सी और ई के बीच में कॉलम लेना था, तो अब कॉलम का जो नेम है वो तो आपका एज इट इज रहेगा, जैसे ABCDEFGH, लेकिन आपका ये कॉलम यहाँ था। अगर हम कंट्रोल Z करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सर ये जो अकाउंट लिखा हुआ है ये डी कॉलम में था। लेकिन अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम के अंदर क्लिक करना है, तो ये जो अकाउंट है ये आपके ई कॉलम में आ चुका है। तो ये क्या हुआ सर, ये आपकी कॉलम इंसर्ट हुई। अब ये कॉलम तो हमने माउस से किया था, माउस से करने के बाद हमको करना है इसे कीबोर्ड से। दैट मीन्स कि अगर आप कीबोर्ड से अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना होगा। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ स्पेस। क्या करना है आपको, कंट्रोल के साथ स्पेस। जैसे यहां पर क्या है सर, यहां पर अगर आप करोगे तो ये चारों कॉलम सेलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्स है। अगर आप यहाँ पे इस तरह से करोगे तो ये आपका चारों कॉलम सेलेक्ट होगी, क्योंकि बीच में आपका क्या किया हुआ है सर, मर्ज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एक सेल्स ही सेलेक्ट हुई, यानी एक कॉलम सेलेक्ट होगा। एक कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कीजिएगा। क्या प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कीजिएगा। जिससे क्या होगा, और प्लस भी कौन सा, न्यूमेरिकल वाला प्लस। ये आपको जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 8 9 लिखे हुए वो वाला प्लस आपको नहीं करना है। जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड का जो प्लस है वो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करोगे आपकी ये जो एक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया। इसी तरह से आपको फिर से अगर ये इस कॉलम के आगे करना है तो कंट्रोल के साथ में आप स्केच कीजिए, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ में आप प्लस करेंगे, ये हो जाएगा। अब सर एज इट इज हमको करना है तो आपको F4 प्रेस करना है। जैसे F4 से क्या होता है, आपका जो भी आपने फंक्शन अप्लाई किया होता है वो फंक्शन आपका अप्लाई हो जाता है। क्लियर है?
चलिए अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन F4 से क्या होता है, जो भी फॉर्मूला होता है यानी जो भी फंक्शन आपने अप्लाई किया होता है वो रिपीट होता है। तो हमने यहाँ पे किया सर दो कॉलम को इंसर्ट किया, आई और जे को। अब हमें करना है डिलीट। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे, आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर देंगे, जिससे क्या हो जाता है, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ माइनस, तो ये क्या हो गया सर, ये आपके कॉलम क्या हो गए, डिलीट हो गए। एज इट इज अगर आपको रो इंसर्ट करनी है, रो इंसर्ट करनी है, रो के लिए आप शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करोगे। क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करोगे। जैसे ही आपने शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस किया, कंट्रोल के साथ आपको प्लस प्रेस करना है, देन आपकी एक रो इंसर्ट हो गई। अगर आप दो रो सेलेक्ट करोगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी सारी रो हमने सेलेक्ट की है, और कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो इतनी रो इंसर्ट होगी। कहने का मतलब यह है कि जितने कॉलम आप सेलेक्ट करोगे उतने कॉलम इंसर्ट होंगे, जितनी रो आप सेलेक्ट करोगे उतनी रो आपकी इंसर्ट होगी। ओके, तो ये हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि एज इट इज वापस आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया, हमने कॉलम इंसर्ट किया, कॉलम के साथ में हमने कॉलम को डिलीट किया, रो इंसर्ट की, रो को भी डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है, जिससे आपकी रो भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन आपको पहले कॉलम सेलेक्ट करना है और रो सेलेक्ट करनी है। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस, और रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में स्पेस प्रेस करोगे। ओके, अब सर यहां पर आपके पास में एक और ऑप्शन है, ये है इंसर्ट शीट का। इंसर्ट शीट का मतलब आपको यहां पे शीट 1 दिख रही है, शीट वन के साथ में यहां पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है नीचे कॉर्नर में, यहां पर आप प्लस करेंगे तो ये आपकी शीट 2 इंसर्ट हो जाएगी, और प्लस करेंगे आपकी शीट 3 इंसर्ट हो रही है, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो सीट है इस सीट को इंसर्ट कर सकते हो। हमारी शीट 1 ये है, इसके अंदर हमने वर्क किया हुआ है। अगर आपको और शीट चाहिए तो आप एक ही एक्सेल वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट बनाकर आप काम कर सकते हो। ओके, तो यहां पर हमने इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद ये वाला ऑप्शन इंसर्ट सेल्स। अब आता है कि हमें क्या पूरा कॉलम सेलेक्ट इंसर्ट नहीं करना, हमको पूरी रो इंसर्ट नहीं करनी, हमको एक स्पेसिफिक सेल्स इंसर्ट करनी है। तो यहां पर आपको कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करोगे, आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में यहां पर लिखा हुआ है शिफ्ट सेल्स राइट, यानी कि आप ये जो भी सेल्स करोगे, ये जो दूसरी जो सेल्स है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर 78 वाली सेल्स पे है, अगर आप इसको ओके प्रेस करोगे तो आपकी ये जो सेल्स है ये राइट में सिलेक्ट होगी। अब देखो सब कुछ राइट में चला गया, आपका सब कुछ राइट में चला गया। अब यहां पर आपको कुछ भी टाइप करना है। ओके, इसके बाद कंट्रोल प्लस करोगे, शिफ्ट सेल्स डाउन, ये जो 78 लिखा हुआ है ये डाउन में चला जाएगा। यहां पर हम इंटर करेंगे, ये क्या हो गया, ये देखो ये डाउन में चला गया, और यहां पर आपकी एक सेल्स इंसर्ट हो गई। इसके बाद कंट्रोल प्लस करेंगे, इंटायर रो, आपकी ये जो रो है वो इंसर्ट हो गई। देखो ये पूरी रो इंसर्ट हो गई इसके ऊपर की, और कंट्रोल प्लस करोगे इंटायर कॉलम, तो आपका ये कॉलम इंसर्ट हो गया एक। तो आप इस तरह से भी कॉलम रोज को इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे रखा है, डिलीट सेल्स। किसी भी सेल्स को अगर आपको डिलीट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं, एक डिलीट करना कि उसमें जो फॉन्ट लिखे हुए हैं, उसमें जो अल्फाबेटिकल आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है, उसको डिलीट करने के लिए आपको डिलीट का ऑप्शन यूज करना है। यानी कि ये आपके कीबोर्ड्स के अंदर डिलीट एंड पेज के पास में जो डिलीट का ऑप्शन है वो आपको यूज करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फॉन्ट यूज होगा। लेकिन अगर आपको पूरी सेल से डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको डिलीट सेल्स के ऑप्शन पे जाना है, और आप ये इस तरह से, ये पूरी सेल्स डिलीट हो गई और ये क्या चला गया सर, ऊपर चला गया। ओके, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन सर हमारे पास में फॉर्मेट का। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझते हैं। सर आपके पास में ये जो सेल्स हैं, उस सेल्स की साइज हमने क्या की हुई है, अपने हिसाब से सेट की हुई है। साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इससे आप दो तरीके से कर सकते हैं। किसी भी कॉलम या किसी भी रो की साइज को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, रो की साइज को भी आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। किसके लिए, अगर आप माउस से करते हैं तो जैसे ही दो कॉलम होंगे, दो कॉलम के बीच की ये जो लाइन है, यहां पर आपको इस टाइप का एक प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन आ जाएगा, माउस का लेफ्ट ट्रैक करना है और आपको इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे आप ऐसे ड्रैग करते जाओगे, आपका ये जो कॉलम है, ये इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, फिर से आपका प्लस का साइन आ गया, आप उसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे।
रो के साइज में अगर आपको इंसर्ट करना है, देखो दोनों के बीच में आपको प्लस का साइन आ गया, आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो आपकी ये जो सेल्स है उसकी जो साइज है रो की वो आपकी इंक्रीज होगी। तो आप इस तरह से रो की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, रो की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये अपने हाथ में। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट की। ये तो सर हमने ये कर लिया, लेकिन हम एक फिक्स पॉइंट पे करना चाहते हैं कि हमको 17 चाहिए, हमको 20 चाहिए, इस टाइप से। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन से यहाँ पे ऑप्शन है से कॉलम विदिन, कॉलम विदिन इसमें जाएंगे। अभी आपकी ये जो कॉलम विदिन है 8.43 है, अगर आपको 10 करनी है तो आप यहाँ पे ओके करेंगे और ये 10 की साइज हो गई। अगर आपको इसको 20 करना है तो ये आपकी 20 की साइज हो गई। अगर आप सबको सेलेक्ट करोगे, सबको एक साथ आप सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शंस पे जाएंगे, कॉलम विदिन में जाएंगे और 12 सेलेक्ट करोगे तो ये सभी जो सेल्स है वो सभी आपकी 12 की साइज में हो गई। तो आप इस तरह से सभी कॉलम की साइज को एक साथ सेट कर सकते हो। एज इट इज अगर आप रो में जाएंगे, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, अगर आप इस कॉलम में सी कॉलम में जाओगे, ऑटो फिट विदिन। ऑटो फिट विदिन का मतलब होता है कि सर आपने जो कोई भी टाइप किया हुआ है उसके हिसाब से सेट करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो करण सिंह राठौड़ का RE है जो कट रहा है, यानी कि इसके बाहर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम और ऐसा कर लेते हैं RATHORE। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके फॉर्मूला बार में तो आपको पूरा नेम दिखेगा करण सिंह राठौड़, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा सर, इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो तीन ऑप्शंस देखे हमने कॉलम के अंदर, एक कॉलम आपको ऑटो फिट कॉलम, दूसरा आपकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, साइज को आप डिक्रीज कर सकते हो माउस और कीबोर्ड दोनों से। अब बात करते हैं रोज की। तो रो का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है रो हाइट। रो हाइट अभी हमारी 12 है, अगर उसको हमको 15 करना है तो आप इस तरह से 15 कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप अपनी रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ऑटो फिट राइट, अगर आपको यहाँ पे कुछ ऑटो फिट चाहिए तो आप यहाँ पे ये ऑटो फिट ले लेगा। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ये ऑटो फिट हाइट, ये उसने अपने हिसाब से सेट कर ली ऑटो फिट हाइट। ओके, नेक्स्ट हाइड एंड हाइड। अब सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपको कुछ हाइड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे प्रिंट मांग रहा है, कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको उनको नहीं देना है, तो उस वजह से आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, यानी कि उसको छुपा सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये डी कॉलम है, इसको हाइड कर देना है, तो इसको हाइड करने के लिए ऐसे आप जाओगे, यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास में हाइड का, लेकिन आप यहाँ पर भी जाओगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर भी आपको हाइड और अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम और हाइड शीट, यानी कि सर आपकी जो रो है वो भी हाइड हो सकती है, हाइड जो कॉलम है वो भी हाइड हो सकते हैं, और आपकी जो रो शीट है वो भी हाइड हो सकती है। तो हम जैसे डी पे जाएंगे, यहाँ पे हाइड का ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो देखो डी की जो कॉलम था वो आपका हाइड हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर अनहाइड करना, आपको अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अनहाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका ये जो कॉलम है वो कहाँ पे हाइड है। तो डी वाला कॉलम हाइड है, तो डी वाला कॉलम किसके बीच में आता है, और सी और ई के बीच में आता है, CDE, सी और ई के बीच में। तो आप यहाँ पे इस तरह से दोनों को सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, राइट क्लिक करते ही अनहाइड का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, अनहाइड। अगर आप ऐसे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अनहाइड नहीं हो रहा है, अनहाइड नहीं हो रहा। लेकिन आप दोनों को सेलेक्ट करोगे और फिर अनहाइड करोगे तो आपकी ये जो कॉलम है ये आपका अनहाइड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप रो की भी हाइड कर सकते हो। जैसे हमने ये रो हाइड कर दिया, ये हमारी रो हाइड होगी। फॉर एग्जांपल ये हम कर लेते हैं, ये हमारी रो हाइड हो चुकी है। देखो ये वाली जो रो है वो हाइड हो चुकी है। अगर हमें इसको दोनों को वापस लाना है उसको, तो 4 और 6 के बीच को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है, 4 और 6 के बीच को, और फिर यहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब क्या ये जो हाइड जो रो थी वो आपकी क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। एज इट इज, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये शीट 7 है, इस शीट 7 को आपको हाइड करना है, तो यहाँ से आप करोगे हाइड के ऑप्शन पे। देखिए आपकी ये जो 7 नंबर की जो शीट थी वो अनहाइड हो गई है। अब आपको यहाँ पे अनहाइड ऑप्शंस लाना है, तो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा शीट नंबर 7, और ओके प्रेस करेंगे तो आपने जो शीट हाइड की थी वो वापस अनहाइड हो जाएगी। तो फॉर्मेट के ऑप्शंस के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके,
नेक्स्ट ऑप्शन है रीनेम शीट। सर आपकी ये जो शीट है ना, ये शीट 1, शीट 2, शीट 5, शीट 6, शीट 7, ये जो शीट है उसके नेम चेंज करना आपको। नेम चेंज करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, वहां पे आपको रीनेम शीट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप शीट का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं KSR। ये हमारी शीट क्या हो गई सर, चेंज हो गई। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर भी है, आप KSR पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा रीनेम का। इसका ऑप्शन आएगा रीनेम का, तो हम और ऐड कर लेते हैं KSR अकेडमी। ओके, तो इस तरह से आप अपनी जो रो शीट है उस शीट के नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव एंड कॉपी शीट। मूव एंड कॉपी शीट, सर आप अपनी शीट को मूव कर सकते हो। मूव का मतलब KSR अकेडमी को आप शीट नंबर 1 के आगे ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से आप ड्रैग करोगे और यह हमारा इस साइड में आ जाएगी। इसे यहाँ से क्लिक करोगे, ये KSR अकेडमी आपकी यहाँ पर आ गई। ओके, शीट 1 आपकी यहाँ पे है, KSR अकेडमी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी जो शीट है उस शीट को आप शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब शीट KSR अकेडमी को हम इन दोनों के बीच में लाना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में आपकी ट्रैक हो गई। ओके, अब यहाँ पर टैब कलर, यानी कि ये जो शीट है उसके कलर भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, जैसे KSR अकेडमी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, टैब कलर पे ऑप्शंस पे जाना है, जो भी कलर आप अप्लाई करते हो ये कलर आपको अप्लाई कर दिया। अब आप शीट 2 पे जाओगे तो आपको इस टाइप से ये कलर दिखेगा, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। अलग अलग शीट के अलग अलग कलर आप दोगे तो इससे आपको रिक्वायरमेंट आपको देखने में थोड़ा सा इजी रहेगा, उसको फाइंड करने में आपके लिए इजी रहेगा कि कौन सी शीट किस पर्पज से आपने प्रिपेयर की हुई है। ओके, तो ये ऑप्शंस हमारे यहाँ पे थे। तो यहाँ तक हमने देखा सर सेल्स के ऑप्शंस को, यानी कि सेल्स आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे डेटा है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट डेटा आपने कर दिया, उसका आपको अगर टैब कलर चेंज करना है तो टैब कलर पे जाइएगा और ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा स्टूडेंट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा सर, दूसरी शीट पे जाओगे तो ही आपको ये स्टूडेंट डेटा इस टाइप से दिखेगा। तो हमने सेल्स के ऑप्शंस को हमने यूज कर दिया, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट के। बाकी ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आपको एक्सेल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज होली है, हैप्पी होली। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।